इसमें तो एक भी गलती नहीं है। भाई नामिद, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि ये पास नहीं हो पाएगा? ध्रुव ने नामिद से पूछा। आज तक केमिस्ट एग्जाम में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आया था जिसने अपना पेपर इतने अच्छे से किया हो, और ऐसे जीनियस का पेपर बिना देखे उसे फेल कर देना। भाई नामिद ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी। मैं नामिद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो स्ट्रिक्ट और सही होने के लिए जाना जाता था। उसको इतनी रिस्पेक्ट इसलिए ही मिलती थी, लेकिन आज तो अब क्या कहे। उसे तो यही लगा कि बिना ज्यादा मेहनत किए 1 घंटे में कोई पेपर नहीं कर सकता था। फिर उस लड़के ने 1 घंटे में पेपर कैसे कर दिया? वो खुद भी इतनी स्पीड से पेपर नहीं कर सकता था। इसका मतलब तो ये नहीं कि इस इंसान की नॉलेज उससे भी ज्यादा लेवल की थी। ऐसा इंसान जिसे मुझसे भी ज्यादा जड़ी बूटी का ज्ञान था। मैंने उसे बदतमीज कहा, ये मुझसे क्या हो गया? नामिद की तो सोच सोच कर हालत खराब हो रही थी। इतनी थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद विपिन की जड़ी बूटी और उनकी जानकारी और भी पक्की हो गई थी। जो जानकारी उसने पेपर से पहले उस कमरे में इकट्ठी की थी, वो अब उसके दिमाग में सही ढंग से सेट हो गई थी और उसमें की सारी गलतियां ठीक हो गई थी। न सिर्फ स्वर की लाइब्रेरी किताबों को कॉपी कर सकती थी और सबको ठीक से इकट्ठा कर स्वर की ध्यान कला बना सकती थी, बल्कि वो तो किसी का पढ़ा हुआ ज्ञान भी ठीक कर सकती थी और उसे सही तरीके से सेट भी कर सकती थी। एक गहरी सांस लेकर विपिन ने अपनी आंखें खोली। धड़ थड़ 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 थड़। तभी वहां तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कदमों की आवाज सुनकर लोगों ने देखा कौन आ रहा था। आने वाले को देखते एग्जाम हॉल के बाहर बैठे लोग खड़े हो गए। ये तो केमिस्ट ध्रुव के शिष्य हैं। इन्होंने तो 6 महीने पहले ही एग्जाम पास की थी ना। ये ध्रुव केमिस्ट के ही शिष्य बने थे ना। हाँ, ये जरूर यहाँ एग्जाम का रिजल्ट बताने आए होंगे। प्लीज भगवान, मुझे पास करा दो। रिजल्ट आ गए। अब तो तुम्हारा नाटक खत्म हो ही जाएगा। तुम्हारी पोल जो खुलने वाली है, तब देखती हूँ तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो। सारिका भी खड़ी हो गई थी। उसने विपिन की तरफ देखकर धीमे से कहा, सच पूछो तो उसे तो पहले से ही पता था कि ये लड़का एक बदमाश था। अगर उसने उसका नाटक ना पहचाना होता तो उसे भी यही लगता है कि उसमें वाकई कुछ टैलेंट होगा। तभी तो इतना कॉन्फिडेंट था ये। लेकिन उसे असलियत पता थी। वो कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसे इतना अच्छा नाटक जो करना आता था। एग्जाम के बाद से ही वो पिछले 2 घंटे से आंखें बंद करके ही बैठा था। उसे पता था कि वो तब भी सारिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नाटक कर रहा था। कोई और होता तो यही समझता कि वो ध्यान में बैठा होगा, लेकिन ये सब उसके सामने नहीं चलने वाला था। उसने थोड़ी देर पहले ही सारिका को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया था और अब उसे यकीन था कि इस लड़के के बारे में उसकी सोच बिल्कुल सही थी। अब उसका इंप्रेशन बदलना नामुमकिन था। जो शिष्य वहां रिजल्ट बताने आया था, उसने एक कागज खोला और कहने लगा, इस राउंड में 3 लोग पास हुए हैं। फिर उसने कागज पर लिखे नाम पढ़ने शुरू किए। पहला अमर, कलकत्ता शहर से, 100 में से 91। क्या मैं पास हो गया? एक आदमी खुशी से उछल पड़ा। आसपास के दूसरे लोग उसे जलन की नजर से देखने लगे। हालांकि उसने अभी सिर्फ एक ही राउंड पास किया था, लेकिन अब वो एग्जाम पास करने के एक कदम और नजदीक आ गया था और अगर किस्मत ने साथ दिया तो कुछ ही देर में वो शिष्य बन ही जाएगा। सारिका भी उसे इज्जत की नजर से देखने लगी। दूसरा नवीन, फर्रुखाबाद शहर से, 100 में से 90। ये सुनकर एक और इंसान आगे आ गया। वो भी बहुत खुश लग रहा था। लास्ट में विपिन, राजधानी से। अचानक उस शिष्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से कागज को देखकर उस पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। कहीं उसकी आंखें कुछ गलत तो नहीं देख रही थी? नहीं, लिखा तो यही था। उसने कांपती आवाज में कहा, 100 में से 100। ये सुनकर कि उस राउंड को पास करने वाले तीसरे इंसान ने परफेक्ट स्कोर ले लिया था, वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए थे। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिर ये विपिन था कौन? सभी विपिन नाम से इंसान को ढूंढने में लगे। क्या 100 में से 100? इसका मतलब इसने सभी आंसर सही दिए थे? ये कैसे हो सकता है? इतने मुश्किल पेपर में भी परफेक्ट स्कोर लेकर आना। आखिर ये एक्सपर्ट विपिन है कौन? हाँ, कौन है ये? उस शिष्य ने अफरा तफरी मचाती हुई भीड़ को शांत किया और कहा, अच्छा, अब जो 3 लोग पास हुए हैं वो एग्जाम हॉल के अंदर जाएं। दूसरे राउंड के पेपर के लिए इतना कहकर वो कमरे में वापस चला गया। जिन 2 लोगों के नाम उसने पहले लिए थे वो भी उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगे। विपिन भी खड़ा हो गया। उसे खड़ा होते देख सारिका ने गुस्से से हल्की आवाज में कहा, जिन लोगों ने एग्जाम पास किया है उनके नाम पहले से बता दिए गए हैं। कहो, अब तो तुम अपनी बेवकूफी कबूल करोगे ना? कहो कि तुम नाटक कर। बोलते बोलते ही अचानक उसे एक ख्याल आया और वो बीच में ही रुक गई। फिर शॉक्ड होकर विपिन की तरफ देखने लगी और कांपती आवाज में बोली, तुम्हारा नाम क्या है? विपिन। विपिन के पास इस फालतू लड़की के ऊपर खर्च करने के लिए फालतू टाइम नहीं था। अपना नाम बताकर वो मुड़ा और एग्जाम हॉल के अंदर जाने लगा। विपिन? ये लड़का विपिन है? इसे 100 में से 100 का स्कोर मिला है? सारिका मनी मन कांप गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे जोकर के जैसे लग रहा था जिसने अपना ही मजाक बनवा लिया हो।
वो तो कहती ही रहेगी कि सामने वाला नाटक कर रहा था और उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन लास्ट में उसने उसे गलत साबित कर दिया, वो भी परफेक्ट स्कोर लाकर। क्या ये सच में हो रहा था? तुम्हें तो पहले इस एग्जाम के बारे में कुछ पता ही नहीं था ना? तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि पूछा क्या जाता था? तुम झूठे हो, तुम सबसे बड़े झूठे हो। एक तो पहले तुमने बेवकूफ़ बनने का नाटक किया और बाद में पूरे नंबर ले आए। तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? सारिका को लगा कि जैसे किसी ने उसे चांटा मार दिया हो। उसे तो लग रहा था जैसे वो पागल ही हो जाएगी। साइड में खड़े अंकल जय भी बोले, क्या ये इंसान जिसने सिर्फ किताब के पन्ने पलटे उसे परफेक्ट स्कोर मिला है? ऐसा लग रहा था कि शौक की वजह से वो भी गिर ही जाएंगे। 1 मिनट पहले ही वो भी यही सोच रहे थे कि सामने वाला सिर्फ नाटक कर रहा होगा। उन्हें क्या पता था कि वो इतना एक्सपर्ट निकलेगा। अंकल जय ने खुद इस एग्जाम को पास करने की कितनी कोशिश की थी, तो तब से कोशिश कर रहे थे जब से वो स्कूल में थे, लेकिन इस लड़के ने तो पहली ही कोशिश में परफेक्ट स्कोर ले लिया। इसकी और उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी। बाकी बच्चे भी उसे पहचान गए थे और उसी के बारे में बातें किए जा रहे थे। ये तो वही है ना जिसने 1 घंटे में ही पेपर दे दिया था। मुझे तो लगा था कि ये बीच में ही छोड़कर चला गया था। बहुत बढ़िया, 1 घंटे में सारे आंसर सही दे देना इसने इतने अच्छे से कैसे पढ़ लिया? बाहर चल रही हड़बड़ी से बेखबर विपिन एक बार फिर से जाकर एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर बैठ गया। उसके सामने टेबल पर कई अनजानी और कम पाई जाने वाली जड़ी बूटियां रखी थी। इन्हें मार्केट में नहीं देखा जा सकता था। तुम्हारे सामने 10 जड़ी बूटी रखी हैं। इस अगरबत्ती के बुझने से पहले तुम्हें इन सब के नाम, इनका इस्तेमाल और उनके असर के बारे में लिखना है। इस राउंड में परफेक्ट स्कोर लेकर आना जरूरी है, तभी तुम पास हो पाओगे। टाइम 15 मिनट है। सामने खड़े होकर केमिस्ट नामित ने कहा। यह एग्जाम का दूसरा राउंड था। जड़ी बूटी की पहचान। इस राउंड में पास होने के लिए पूरे नंबर लेकर आने जरूरी होते थे। अगर किसी ने एक भी जड़ी बूटी की गलत पहचान कर दी तो वो इंसान फेल हो जाता था। विपिन ने पहली जड़ी बूटी की डंडी को देखा। उस पर हरा फूल, हरी डंडी और हरे ही पत्ते थे। हरी डंडी की घास। उसे देखते फौरन उसके ध्यान में एक किताब में लिखी जानकारी याद आ गई। उसने नाम लिखा था और नाम लिखते उसके दिमाग में एक किताब खुल गई। उस पर हरी डंडी की घास के बारे में जानकारी लिखी थी। उसे स्वर की लाइब्रेरी की किताब से उसकी जानकारी पेपर पर लिख दी। पहली हो जाने के बाद उसने दूसरी की तरफ देखा। हालांकि ये जड़ी बूटियां आसानी से नहीं मिलती थीं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी होने की वजह से उसे एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके लिए ये राउंड भी आसान ही था। जल्दी ही उसने 9 जड़ी बूटियों के नाम और उनकी जानकारी पेपर पर लिख दी। सिर्फ एक बच गई थी। ये बड़ा ही अजीब पौधा था। इसके पीले फूल थे, ग्रे डंडी और सफेद पत्ते। विपिन सोच ही रहा था कि यह कौन सा पौधा था कि उसे एक बात ध्यान में आई और वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंसने लगा। फिर उसने पागलों जैसे अपने ही माथे पर हाथ मारा। उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा? उसके पास तो स्वर की लाइब्रेरी नाम की एक्सपर्ट नकल मशीन जो थी, उसने बिना कारण ही इतना दिमाग लगाया इन जड़ी बूटियों को पहचानने में। विपिन ने हाथ में उस डंडी को उठा लिया। हाँ, उस जड़ी बूटी को हाथ में लेते एक किताब उसके दिमाग में आ गई। उस किताब में उसका नाम, असर और बाकी की सभी जानकारियां लिखी थी, यहाँ तक कि उसकी खासियत और कमियां भी। उसने आराम से वो भी पेपर पर उतार ली। फिर उसने एक एक करके बाकी 9 जड़ी बूटियों को भी उठाकर देखा। डबल चेक करने में कोई हर्ज नहीं था। गलत लिखने से तो अच्छा ही था ना। रिजल्ट वैसे ही आए जैसे उसने सोचा था, सिवाय एक जड़ी बूटी के।